नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई आध्यात्मिक जुनून जैसे कि रेकी वो सिर्फ एक हॉबी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है कि इसे एक मीनिंगफुल प्रोफेशनल जर्नी में बदला जा सकता है। तो आज हम इसी रास्ते को समझेंगे कि कैसे अपने हीलिंग के हुनर को एक सिस्टमैटिक और सक्सेसफुल पेशे का रूप दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है, क्या हीलिंग सच में एक प्रोफेशन बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से रेकी प्रैक्टिशनर्स के मन में आता है जब वो अपनी प्रैक्टिस को दुनिया के साथ एक बड़े लेवल पर शेयर करने के बारे में सोचते हैं। और इस सवाल का जवाब ना इस एक सिद्धांत में छिपा है। इसे बस हमेशा याद रखना है। रेकी की जो नींव है वो सेवा भावना पर टिकी है। जब सेवा का इरादा सच्चा और मजबूत होता है, तभी बिजनेस की इमारत भी बुलंद बनती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि इस पूरे सफर का एक नैतिक कंपास है। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम सेवा से पेशे के आइडिया से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि अपनी नींव कैसे मजबूत की जाए। इसके बाद अपना व्यवसाय बनाने के प्रैक्टिकल स्टेप्स समझेंगे, फिर क्लाइंट से जुड़ना सीखेंगे, चुनौतियों का सामना करने के तरीके जानेंगे और आखिर में सफलता के रास्ते पर बात करेंगे। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, सेवा से पेशे की ओर। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आज के जमाने में रेकी जैसी सेवाओं की जरूरत आखिर है ही क्यों। देखिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब जानते हैं, लोग मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति के रास्ते खोज रहे हैं। कई लोग पारंपरिक इलाज के साथ साथ एक ऐसे सहारे की तलाश में हैं जो उन्हें इमोशनल और एनर्जी के लेवल पे सपोर्ट करे। और बस यहीं पर रेकी एक बहुत ही गहरी और असरदार सेवा के रूप में सामने आती है। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन पर, अपनी नींव बनाना। एक सफल प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए एक मजबूत व्यक्तिगत अभ्यास, समझ लीजिए, पहली शर्त है। ये वो बेस है जिस पर आपकी पूरी प्रोफेशनल इमारत टिकेगी। इसकी तैयारी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, रेगुलर सेल्फ हीलिंग और प्रैक्टिस से अपने हुनर को मजबूत करना। दूसरा, परिवार और दोस्तों पर अभ्यास करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना, ताकि अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करना आ सके। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपनी काबिलियत पर विश्वास पैदा करना, जो हर सेशन के साथ अपने आप बढ़ता जाता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की, अपना व्यवसाय बनाना। यहाँ हम उन चीजों पर बात करेंगे जो इस जुनून को एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर देती हैं, मतलब कि सर्विसेज, काम करने की जगह और फीस। कई तरह की सर्विसेज दी जा सकती हैं, जैसे कि 30 से 60 मिनट के पर्सनल हीलिंग सेशंस, फोटो या नाम के जरिए डिस्टेंट हीलिंग, रेकी के अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग और यहाँ तक कि स्ट्रेस रिलीफ या रिलेशनशिप्स के लिए 7 या 21 दिन के स्पेशल हीलिंग पैकेज भी बनाए जा सकते हैं। हीलिंग स्पेस का माहौल बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। जरा सोचिए, एक शांत और साफ सुथरी जगह, एक आरामदायक कुर्सी या बिस्तर, हल्की मध्यम रोशनी और एक पॉजिटिव शांत माहौल, ये सब मिलकर क्लाइंट के हीलिंग एक्सपीरियंस को कई गुना गहरा और यादगार बना देते हैं। अच्छा, अब आता है एक जरूरी सवाल, फीस का। देखिए, शुरुआत में कम फीस रखना ही समझदारी है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बढ़े, इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी एनर्जी और अपनी मेहनत की इज्जत करें और फीस में एक बैलेंस बनाए रखें, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि क्लाइंट्स के साथ कैसे जुड़ना है। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, बल्कि एक कला है जो भरोसा बनाने और एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस की नींव रखने के लिए बहुत जरूरी है। क्लाइंट की पूरी जर्नी को 3 जरूरी स्टेप्स में देख सकते हैं। सेशन से पहले उनकी प्रॉब्लम को पूरे ध्यान और हमदर्दी से सुनना है। सेशन के दौरान खुद को शांत, फोकस्ड और पॉजिटिव एनर्जी का एक चैनल बनाए रखना है। और सेशन के बाद उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछना है और अगर जरूरत लगे तो कुछ छोटे-मोटे काम के सुझाव देने हैं। एक भरोसेमंद प्रैक्टिस के लिए कुछ नैतिक नियम पत्थर की लकीर की तरह होते हैं। कभी भी किसी बीमारी को पूरी तरह ठीक करने का झूठा दावा नहीं करना। रेकी को कभी भी मेडिकल इलाज का सब्स्टिट्यूट बताकर पेश नहीं करना। क्लाइंट की जानकारी हमेशा सीक्रेट रखनी है और अपने हर काम में पूरी ईमानदारी बनाए रखनी है। यही भरोसे की असली नींव है। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो इस रास्ते में आ सकती है। ये जानना जरूरी है कि ये सब नॉर्मल रुकावटें हैं और इनसे निपटा जा सकता है। असल में हर चुनौती आपको और मजबूत ही बनाती है।
शुरुआती क्लाइंट्स ढूंढने में मुश्किल, कभी-कभी खुद पर ही शक होना या लोगों के संदेह का सामना करना, ये बहुत ही आम चुनौतियां हैं। लेकिन इनके समाधान भी सिंपल हैं। धैर्य रखें और साधारण तरीकों से अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। लगातार प्रैक्टिस करते रहें, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। और याद रखें, विश्वास धीरे-धीरे और लगातार काम करने से ही बनता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर हैं, सफलता का रास्ता। यहाँ हम उस सोच और उन आदतों पर ध्यान देंगे जो लंबे समय तक इस रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करेंगी। लंबे समय तक सफल रहने के 4 सूत्र हैं। पहला, नियमित अभ्यास, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को साफ और शक्तिशाली बनाए रखता है। दूसरा, हमेशा कुछ नया सीखते रहने की इच्छा। तीसरा, एक पॉजिटिव नजरिया जो हर चुनौती में एक मौका देखता है। और सबसे जरूरी, अपने अंदर सेवा की भावना को हमेशा जिंदा रखना। यही असली ताकत है। तो अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है वो ये है कि ये सफ़र आपकी प्रैक्टिस को एक निजी आध्यात्मिक अनुभव से उठाकर एक प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लेवल पर ले जाता है। ये सिर्फ हीलिंग नहीं है, बल्कि उस हीलिंग को दुनिया तक एक मुनज़्ज़म, जिम्मेदार और प्रेमपूर्ण तरीके से पहुंचाना है।